लाल रंग का चंदन लगाया भगवान के, पीला रंग का चंदन लगाया कि भगवान सांवले थे, बड़ा सुंदर चंदन लगाया। भगवान ने मालाएं पहनी, एक माली ने भगवान को मालाएं अर्पण करी और कुब्जा को परम सुंदरी भगवान ने बना दिया, बड़ी सुंदरी। कंस के महल में पहुंचे, कंस ने कहा कि कौन हो तुम सुंदरी? कि महाराज मैं हूँ कुब्जा। अरे कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, इतनी सुंदर कैसे हुई? अरे कंस ये आज से तेरी सेवा बंद, ये चंदन की कटोरी तू संभाल और मैं तो मेरे प्रभु की सेवा में जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण आए, कोवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, कंस के दोनों पहलवानों का उद्धार किया, चणुर मुष्टर का उद्धार भगवान ने किया। कि मल्ला नाम सनीन नाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुदन हर्षदाम चतुर्भुजाम सहस्राम सुपित्रो शिशो। मथुरावासी भगवान को देखने के लिए आए हैं, भाई कैसा युद्ध हो रहा है। ये चाणूर मुष्टक के अंदर एक पहलवान के अंदर 10,000 हाथियों का बल और भगवान और कृष्ण बलराम छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे ये कैसा युद्ध हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर मुष्टक को ऐसा पकड़ा, पैर घुमाते हुए आकाश में घुमाते हुए और उनके प्राणों को हर लिया है। इधर कंस के पीछे भाग दिए भगवान, कंस अपने मायावी महल में प्रवेश कर गया। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का पैर पकड़ा, आकाश में घुमाते हुए कंस का वध कर दिया है। प्रेम से बोले कंस वर्धन भगवान की जय हो। और तो भगवान के हाथ में मथुरा का राज आया। भगवान को राज से तो प्रेम था नहीं और कृष्ण को राज दिया। भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं, गुरुकुल में पढ़े। संदीप मुनि के आश्रम में पहुंचे, जहां उनकी मित्रता एक सुदामा नाम के व्यक्ति से हुई, सुदामा नाम के ब्राह्मण से। बड़ी सुंदर मित्रता हो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। ये कथा कल आएगी, बड़ी सुंदर कथा है, तो समय से पधारिएगा। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर कथा। राधा जी गोपिकाएं जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर गए हैं, तब से वो बड़ी दुखी रहती हैं, बड़ी दुखी रहती हैं। उन्हें देखकर बड़ी दयनीय भाव, रोती रहती हैं। एक दिन राधा जी ने एक संदेश दिया कि देखो राधा कृष्ण एक ही हैं, चाहे कृष्ण कई हों पर राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा जी ने क्या किया, एक दोहना लिया, पत्तल का एक दोहना बनाया, पत्तल का दोहना बनाया, उसमें माला रख दी और माला रख के अपने प्रेम आंसुओं से उसे सींच दिया। उस दोने में अपने आंसू डाल दिए और उस दोने को यमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश दे रही हैं राधा रानी कि ये दोहना जो है दो नहीं है, ये एक ही है। और वो यमुना जी दोहना को लेकर चली। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान दें, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ में यमुना जी में स्नान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही डुबकी लगाई, भगवान श्री कृष्ण ने जैसे डुबकी लगाई तो वो दोना भगवान के सिर पर आ गया और जैसे बाहर आए तो वो दोना से माला निकल के भगवान के गले में आ गई। भगवान के हाथों में बड़ा ही सुंदर कृपा, भगवान को ब्रजवासी की याद आने लगी। उद्धव जी कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी आंखों में आंसू, आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, ब्रह्म की आंखों में आंसू, ये शोभा नहीं देता है। ये भगवान श्री कृष्ण के आंसू नहीं, ये राधा रानी के आंसू भगवान श्री कृष्ण की आंखों से निकल रहे हैं। कहने लगे कि हे उद्धव जी, ये मेरे आंसू नहीं है, ये तो उन गोपिकाओं के राधा जी के आंसू हैं। अरे मुझे क्या समझाते, उनको समझाओ ना, जाके उनको समझाओ, वे रोती रहती हैं। कि ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही, हंस सुधा के सुंदर गगरे, और कुंजन की छाए मोहे ब्रज विसरत नाई। प्रातः समय माता
जसुमत अरु नंद देखे सुख पावत माखन रोटी दही सजायो अतिथि साथ खवावत ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाई के ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही जरा तू वृंदावन जाना उन गोपियों को प्रेम का तत्व समझाना वो दिन रात बस एक ही गीत गाती हैं है जगत में प्रेम सार और कुछ सार नहीं है जगत में प्रेम सार और कुछ सार नहीं। ऊधव को ज्ञान गर्व था 4 वे 6 7 18 प्राणों का ज्ञाता था पढ़ा लिखा था। अरे प्रभु मेरी बातों को वो लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे मेरी भाषा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सरलता में समझाने की कोशिश करना वो तो सरलता से समझाना समझेंगे वो उद्धव रथ पर पराजित हुआ कहने लगे भगवान श्री कृष्ण रुकिए उद्धव रोको वो ब्रज गोपिका मेरे प्रेम में इतनी दीवानी रहती हैं वो पर पुरुष को तो वो प्रवेश नहीं करने देंगे वृंदावन में तो मेरा रथ लेके जाओ मेरे वस्त्र पहन के जाओ मेरे आभूषण पहन के जाओ मेरा दुपट्टा लेके जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र पहना दिए उद्धव जी को आभूषण आदि रथ दे दिया राधे का ध्वज और ऊधो चल दिए वृंदावन की ओर। ऊधो चले मथुरा से वृंदावन निकट आया वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा ढंग सिखलाया। बड़ी सुंदर बात है। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उदाव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। धन्य है प्यारे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने हैं। अब ज्ञान का बड़ा अनोखा ढंग है। बड़ी सुंदर बात उद्धव जी जा रहे हैं। इधर कुछ ग्वालवालों का नियम था कि प्रातः आके बैठ जाते थे वृंदावन से बाहर निकल के आज हमारे कन्हैया आएंगे आज देखा राधे का ध्वज आ रहा है रथ है बड़े प्रस्फुल्लित हुए दौड़े भागे मधुमंगल कहने लगे कि हम तो कन्हैया से ऐसे नहीं मिलेंगे कन्हैया हमारे पास आवेगो माफी मांगेगो कान पकड़ेगो तो हम बाबू माफ करेंगे। श्री धामा आदि सखा कहने लगे भैया हम तो चले दौड़े भागे चले गए पर मधुमंगल से भी नहीं रुका गया वो भी चले गए। कहवे लगे मधुमंगल से श्रीधामा अरे मधुमंगल तू तो कह रहे हो कि कन्हैया आएंगे माफी मांगेंगे। अरे भैया माफी और नाराजगी तो चलती रहेगी इतने दिनों में मेरे कन्हैया आ रहे हो है आज एक बार जी भर के देख तो लूं फिर नाराज हो जाऊंगा। ऐसा भाव है उन सखाओं का ऐसा प्रेम है। उद्धव जी का रथ आया चारों ओर से घेर लिया देखिए उद्धव जी हैं जो खुशी थी वो गायब हो गई। पूछा उद्धव जी अच्छा इतने दिनों में आए भी तो अपने मित्र को भेज दिया। अरे कन्हैया बड़ो निष्ठुर है। उद्धव जी कहने लगे कि आपने यशोदा मैया को घर देखो है नंद बाबा को। अरे नंद बाबा के घर तो सबने देखा है कौन नहीं जानता है। ये जो नदी निकल रही नंद बाबा के घर से निकल रही है तो उनको क्योंकि वो हजारों लाखों गोपिकाएं एक स्थान पर बैठ के रोती रहती हैं और आंसुओं की धारा बहती रहती है और वहां से एक नाला निकल गया है तो उस नाले के सारे वो जा रहे हैं। सभा में बैठी थी लाखों की संख्या थी गोपिकाओं की उस सभा में यशोदा मैया बीच में बैठी थी और पालने को हिला रही थी। ऐसा भाव था मैया का। कैसा था ऐसा करुणा रस सभी रो रहे हैं। उद्धव जी से ने कहा कहाँ है मैया कि वो देखो वो बीच में बैठी हैं। अरे यशोदा मैया अब दिखता नहीं है मैया को क्योंकि रोती है ना वो रो के उनकी आंखें कमजोर हो गई हैं दिखे बहुत कम है। उद्धव जी पास जाके बोलो। उद्धव जी बोले मैया प्रणाम। सखाओं ने कहा कि प्रभु ऐसो है उद्धव जी इनको तेज बोलो कम सुनता है। उद्धव जी ने कहा कि अरे यशोदा मैया मैं उद्धव भगवान श्री कृष्ण का मित्र सखा। यशोदा मैया बोली अरे उद्धव जरा धीरे धीरे बोलो मेरा लाला अवई अवई सोए हुए और वो जग जाएगा।
जग जाएगा। या अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि कबो तो चंदा मांगे, कबो खिलौना मांगे, तो मैं कहाँ का लाके दूं भला लाए। ऐसे तैसे रो रहा है कि ऐसे सो गए हो, मैंने सुलाए हुए। और तो मैया को भगवान की कथा याद आ गई, भगवान की लीलाएं के धुरी भरे अति सोहत श्याम जो, के धुरी भरे अति सोहत श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनित बाजत पीरी कछोटी, वह छवि को रस खान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। अरे उद्धव जी, एक बार मैंने लाला स्नान करायो, कपड़े पहला दिए, बड़े सुंदर कपड़े पहनाए, पीली झंगोलिया, मोर पंख, बांसुरी दे दी, हाथ में माखन रोटी, रोटी पे रख के माखन दे दियो बासो। अब वो खावे लगो तो एक कौआ देख रहे हो, कौआ ने देखो, जैसे मैं गई तो कौआ आयो, लाला के हाथ से माखन रोटी ले गयो। अब तो लाला के मैं तो कौआ से युद्ध करूंगा। अरे ये कौआ ने कमाल कर दिया, मैं कौआ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कछू है जाए आज। तो भगवान बड़े रोने लगे कि मैं तो कौआ से युद्ध करूंगा, कौआ को लेके आओ। ऐसे मेरे लाला की बातें हैं बड़ी निराली। और मैया की आंखों में आंसू आ गए, उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए, बड़े आनंद। ये ऊधो इतनी कहियो जाए, हम आएंगे दो भैया मैया जनिया कुलाए, बाको बिलगे बहुत हम मानो, जो कहीं पठयो धाए, वह गुण हमको कहा विसारिये, बड़ों किए पे प्याए, जदपि जहानी के भांति सुगो, तदपि रहो नहीं जाए, सूरदास देखो ब्रजवासिन, तब ही यो हर खाए। मैया को संदेश सुनाए, वे अवश्य आएंगे, कन्या ने कहा वो अवश्य आएंगे। मैया को डांडा समझाया, सांत्वना प्रदान करी। उद्धव जी ने कहा कि गोपिका गा रहे थे, गोपिकाओं के पास लेके गए तो गोपिकाएं उद्धव को देखा, रथ एक भौरा था, भौरे पर देखकर भ्रमर गीत गाते हैं कि हे भ्रमर, हमारे पैरों से दूर हट जा, जैसे तू काला ऐसे तेरा ईश्वर काला है, हमारे पैरों से दूर हट जा, दूर हट जा, हमको स्पर्श मत कर। अरे तेरे मूंछों में लालिमा लग रही है, तो किसी स्त्री के पास से आ रहा है, उनके अधरामृतों का रस पी के आ रहा है, तो दूर हो जा, ऐसा ही तेरा ईश्वर है। उस भौरे पर कह के सुना रही हैं। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने पूछा, गोपिकाओं में भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूं, देखो आप और किसी देवता का भजन करो, मैं आपको समझाने आया हूं, कृष्ण को भूल जाओ, योग करो, कि योग से क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो योग करने लगी गोपिकाएं, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। कहाँ हुई भगवान की प्राप्ति? अरे ऐसे थोड़ी होती है, योग तो बहुत दिनों तक करा जाता है जब भगवान की प्राप्ति होती है। अपने मन को किसी ईश्वर में लगाओ, दूसरे ईश्वर में लगाओ। तो गोपिकाएं कहती हैं कि उधो मन ना भये 10-20 एक अत्यो सो आराधेस, कि हमारे मन 10-20 नहीं है, एक अत्यो जो भगवान के संग चला गया है। अब दूसरा मन कहां से लेके आए, तेरे उस निराकार ब्रह्म का कैसे पूजन करें? हमारा श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, वो तो हम ब्रह्मास्मि। तो गोपिकाओं ने अपना स्वरूप दिखला दिया कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना है, तूनो हमें ज्ञान की पोथी न पढ़ाना, है तूनो हमें ज्ञान की
बड़ा नाम, हम प्रेम दीवाने हैं, प्रेम दीवाना प्रेम दीवाने हैं। ना पड़ा नाम, हम प्रेम दीवाने प्रेम प्रेम दीवाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, जब तप और साधन क्या जाने। हम कृष्ण नाम की दीवानी, व्रत नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली कहानियाँ, तेरे ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें, ये मैं जानूं या वो जाने, जानू या वो जाने। ये प्रेम की बातें हैं उदो कोई क्या समझे। जे कोई क्या जाने, क्या समझे कोई क्या जाने, क्या जाने। है उदो हमें ज्ञान की पोती न बढ़ाना, है उदो हमें ज्ञान की पोती न पढ़ाना। हम प्रेम दीवानी हैं, ओ प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवाने हैं, ओ प्रेम दीवाना। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। के प्यारे गोपिकाएं उदो हमें श्याम हो सो काम है। श्री राधे। देखो उद्धव ने जब कहा, उद्धव ने कि हे गोपिकाओं, भगवान दूसरे भगवान का भजन करो, तो गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, हमारा प्रेम बड़ा अनोखा है, कि हमारा प्रेम ऐसा है कि हम गोपी नहीं, कि हम गोपा भगवान श्री कृष्ण हैं, कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन। उदो हमें श्याम हो सो काम है। श्याम गति श्याम गति श्याम ही हमारे पति। श्याम ही हमारे पति। श्याम सुखदाई सौभाई जग श्याम है। श्याम ही है श्याम प्रिय श्याम ही हमारा प्रिय। श्याम ही हमारो जिये। ये आधे किसी लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उदो तुम भाई भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, आए दौड़े। क्योंकि प्यारे रात को जलते दिए दिन को बुझा करते हैं। रात को जलते दिए दिन को बुझा करते हैं। हम तेरी याद में मर मर के जिया। इस ग्रह की अगली को भी काना समझा करो। श्याम ही है श्याम प्रिय श्याम ही हमारो जिये। ये आदि किसी लाकड़ी हमारे श्याम नाम है। किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े। यहाँ योग का जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। राम श्याम है, कहाँ जाने है उदो हमें ज्ञान की
पराना। अब प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। प्रेमी आते आते यहाँ देश देशांतर से, प्रेमी भक्त आते यहाँ देश देशांतर से, जिनके हृदय में ज्योति प्रेम ज्वाला है। श्री राधे। प्रेम के ही घोषण होते प्रेम के ही आंसर। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। क्योंकि प्यारे दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। दिल तुम भी रखते हो, दिल हम भी रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बात करते हो और हम प्यार करते हैं। इसीलिए अपने बार को और हमारे प्यार को काना समझा करो। भक्त आते यहाँ देशांतर से, जिनके हृदय में उठती प्रेम ज्वाला है। प्रेम के ही कौशल होते प्रेम की आंसर। वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। मन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। हमें ज्ञान की पोती न पढ़ाना। हमें ज्ञान की पोती न पढ़ाना। अब प्रेम दीवाने हैं, वो प्रेम दीवाना। दीवाने वो प्रेम दीवाना। वो प्रेम बड़ी सुंदर आपका प्रेम जो बहुत जल्दी खींच लाया। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में वो गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव कहता है कि अपने मन को आप किसी दूसरे से प्रेम कर लो। तो वो गोपिकाएं कहती हैं कि देखो हमारा ये शरीर ही श्याम है, हमारा मन श्याम है, हमारा धन श्याम है, हम श्याम ही खाती हैं, श्याम ही पीती हैं, श्याम से ही जीती हैं, पूरा शरीर श्याम में है। भगवान ने अपना स्वरूप दान कर दिया उन गोपिकाओं को। ये प्रेम तो प्यारे अनोखा प्रेम है। गोपिकाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ गोपिकाएं थी, पर भगवान को प्राप्त ऐसा किया कि गोपिन के द्वार द्वार पे है बसत हरद्वार, बद्री केदारनाथ जहां फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग प्रथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम।
वृंदावन वासी है। प्रेम का अनोखा जो ढंग है, प्रेम जो है वृंदावन से ही चलता है, ये प्रेम भूमि है। गोपिकाओं का प्रेम ऐसा कि भगवान को भी बिठा दिया, भगवान को भी नचा दिया। धन्य है। देखो ध्यान देना, आई प्राउड, मैं बड़ा प्राउड करता हूं अपने आप में। सबसे पहले तो ब्राह्मण, दूसरा ब्रज में जन्म लिया, वृंदावन में जन्म, ब्रजवासी बड़े भाग्यशाली होते हैं जो ब्रज में जन्मे हैं। और ब्रज में मैंने बताया 4 प्रकार से मुक्ति होती है। आप कोई भी कार्य करा, विवाह करना है ब्रज में कीजिए, आपकी मुक्ति होगी। जनेऊ संस्कार है ब्रज में कीजिए, मरना है ब्रज में मरिए, जन्म लेना ब्रज में लेना। 4 प्रकार से ब्रज में मुक्ति होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। गोपिकाओं का वो प्रेम के सामने ज्ञान झुक गया कि ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, जब ज्ञान बजाई डोग डोगी, जब प्रेम बजायो डो। विशेष सूचना सुने आप माइक में। आप वहां जाएं, कांजी कौन है जो सुन रहे हो वो जाएं, श्री राधे। माइक को रख लीजिए, वैसे बोल दीजिए। श्री राधा मेरी स्वामी। हाँ हाँ, ऐसे भगवान का नाम में आनंद से पूर्वक कथा का रसपान करें। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। उद्धव जी आए थे एक घंटे के लिए, पर लग गए कई दिन, लग गए कई महीने लग गए। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण भगवान से कहने लगे, भगवान आप उन ब्रजवासियों छोड़ के आ गए, आपने झूठ बोली उनसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मैं अगर झूठ नहीं बोलूं तो वो जीवित नहीं रहते, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों आ जाऊंगा। भगवान का बड़ा सुंदर प्रेम देखा उद्धव जी ने। भगवान श्री कृष्ण और बलराम और राधा जी और गोपिकाएं अब ब्रज में हैं, ब्रज में लीलाएं कर रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भगवान की। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। मथुरा में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया। 18 बार भगवान अपने भक्तों की खातिर रण को छोड़ दिया। एक गुफा में प्रवेश कर गए। कालिया यवन था, विदेशी था वो, अंग्रेज। तो उस यवन के साथ में जरासंध आया, बड़ी विशाल सेना थी। भगवान श्री कृष्ण आगे भागने लगे। यवन कहने लगा, अरे कृष्ण तुम कैसे क्षत्रिय हो, तुम रण को छोड़ के भाग रहे हो, तुम डरपोक हो, कायर हो। जरासंध बोल अब शब्द कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए भगवान ने अपने नाम के पीछे रण छोड़ रखवा लिया। 17 बार जरासंध को परास्त किया, वो याद नहीं है। जीव स्वयं करता है वो याद नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है उसको याद रखना चाहता है। दूसरे के दुख से, दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से इतना दुखी नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बोलना है? जोर से बोलना है। आज तो बारात में चल रहा है ना, तो जोरदार और जोर से और जोर से। देखो ध्यान रखना, राधे राधे जब बोले तो ऊपर सीधे किया करो। कैसे? जय जय श्री राधे। हाँ, अगर ऐसे रखोगे ना तो समझाता हूं। देखो जिसके नीचे हाथ है वो तो नीचे है ही है, और अगर ऊपर उठाते हैं ऐसे करते तो राधे रानी के पास चले जाते हैं। ए राधे रानी हमें अब उठा ले और श्याम से मिला दे। जो ऐसे हाथ करता है वो राधे रानी को प्राप्त करता है बिल्कुल सीधे। और जो आधे रोक लेता है ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो बीच में लटक जाता है। तो इसलिए लटकना नहीं है, कैसे बोलना है? जय जय श्री राधे। ये
करुणा भरी पुकार ऐसे करते हैं कि हे राधे रानी हम तेरी शरण में हैं। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की। भगवान श्री कृष्ण एक गुफा में प्रवेश कर गए। मुचकुंद सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा उड़ा दिया। इधर कालिया जवान पीछे पीछे, अरे कन्हैया यहाँ सो गया इतनी जल्दी आके, अरे तू तो बड़ा छलिया है। और लात मारी उस मुचकुंद की क्रोध अग्नि में वो जवान भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद को दर्शन दिए। मुचकुंद गुफा से बाहर आया तो उसने क्या देखा कि सभी जीव छोटे छोटे हो गए। कलयुग आ गया है, ये कलयुग का प्रभाव है। अब तो वो भगवान की तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण और द्वारका में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर द्वारका का निर्माण कराया है, बड़ी सुंदर द्वारका है। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। द्वारका की बड़ी शोभा। भगवान श्री कृष्ण वहां सिंहासन राजपथ बैठते हैं, राज करते हैं। बड़े आनंद की प्राप्ति हो रही है। इधर भीष्मक देश, विदर्भ देश, जहाँ के राजा भीष्मक राजा हैं। 5 पुत्र हैं। सबसे छोटी जो पुत्री है रुक्मी, और रुक्मी जो है उनके भाई हैं रुक्मणी के। रुक्मी चाहते हैं शिशुपाल के साथ विवाह हो, और रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। शिशुपाल के लिए आमंत्रण दिया रुक्मिणी ने बारात का, बारात लेके आए, मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करूंगा। इधर रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मण हैं, आप मेरी रक्षा करें, आप द्वारका जाएं और मेरा पत्र भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें। तो वो ब्राह्मण उस पत्र को लेकर द्वारका में आते हैं। द्वारकाधीश को प्रणाम किया, और तो जैसे प्रणाम किया भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बोलिए कि मैं विदर्भ देश से आया हूं, एक स्त्री कन्या का पत्र है और भगवान श्री कृष्ण के लिए है। उद्धव जी को दिया गया। उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु किसी लड़की का पत्र है, तो क्या करें, सुनाएं कि आप, क्योंकि सीक्रेट पत्र होगा तो आप इसलिए अकेले में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, भगवान की कोई बात नहीं छुपी है। उद्धव जी से कहा कि आप सुनाइए इस पत्र में क्या लिखा है। तो रुक्मिणी जी ने लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणतामते निर्विश्य कर्ण विरहृतो अंगतापम रूपम दृशादृशे माता खिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विस्मृति चित्तम भद्रम। त्रिभुवन सुंदर, ध्यान देना, ध्यान से एकाग्रचित होकर कथा का रसपान करो कि त्रिभुवन सुंदर आपके गुणों को जो सुनने वाले के कानों के रास्ते में हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप, जन्म मृत्यु के भय का नाश कर डालते हैं। अर्थ का मोक्ष, चारों पुरुषार्थों के आपदायक है। आप भक्तों के भगवान है, वेदांतियों के ब्रह्म। आप अकारण करुणा किया करते हैं, बिना कारण के ही करुणा करे वो कौन है, वो ईश्वर है, बिना कारण के। ये गोविंद मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने निश्चय किया है, मैंने संकल्प लिया है कि प्रभु मैं आपको ही वरूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी, ऐसा कहा रुक्मिणी जी ने। चाहे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, विवाह करूंगी तो मैं आपसे ही करूंगी, ऐसा पत्र में लिखा था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आजकल मुझे भी रात को नींद नहीं आती है, मैं भी जगता रहता हूँ। उस विदर्भ राजकुमारी से कहना, जितना प्रेम उसको मुझसे है उससे कई गुना मुझे ज्यादा प्रेम है उससे, मैं अवश्य आऊंगा। रुक्मिणी जी ने कहा था कि मैं जब गौरी पूजन के लिए आऊं तो आप आना। भगवान ने ब्राह्मण को भेज दिया कि मैं अवश्य आऊंगा। भगवान ने अपने सारथी से कहा कि दारुक रथ को जोड़ो। रथ जोड़ा गया, रथ में 4 घोड़े लगाए गए, शैल सुग्रीव आदि तेजस्वी घोड़े थे, सूर्य की चाल से बड़ी तेज गति चलने वाले। उस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजित हुए और वो रथ विदर्भ देश की ओर चल दिया है। बलराम जी पूछने लगे, कहाँ जा रहे हो कन्हैया आज? कि कहीं नहीं कहीं ऐसे कहीं बाहर जाना है, कोई काम है। कि कहाँ सज धज के जा रहे हो, कोई काम है? कि नहीं कुछ नहीं, वैसे कोई काम है। अब बताएं, बड़ा भाई है, बताने में शर्म कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। बलराम जी से कहा कि मैं अभी आ रहा हूं, जल्दी आऊंगा। रथ पर विराजित होकर रात ही रात में भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश में पहुंच गए। बड़ी सुंदर कथा। विदर्भ देश में जैसे ही पहुंचे, विदर्भ राजकुमारी
रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए मंदिर में जाती हैं और राजा भीष्मक रुक्मी हजारों सेवकों को रुक्मणी जी के साथ भेजता है। कितने? हजारों सेवक थे, आगे पीछे चल रहे थे, हजारों सेवक दास दासी चल रहे थे। पंडित जी थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई बात मत करो, कथा पूर्ण हो जाए फिर उठना, सब बैठ जाओ, उसके बाद रखना, समय मिलेगा सबको, भरपूर मिलेगा। प्रेम से बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की। कोई खड़ा नहीं होगा, 5 मिनट आनंद से बैठ जाए, जो जहां है वही बैठ जाओ, भगवान की कथा का रसपान करो बड़े आनंद से। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान श्री कृष्ण रात रात में विदर्भ देश पहुंचे। प्रातः हुआ, रुक्मणी जी गौरी पूजन के लिए आती हैं। 10,000 सेवक आगे पीछे दाएं बाएं चल रहे हैं कि कोई आ नहीं जाए, इतनी पहरेदारी थी रुक्मणी जी की। और भगवान श्री कृष्ण आए तो कैसे आए? सबके सामने, और सबके सामने से रुक्मणी जी को ले गए हर के, कोई नहीं बोला। भगवान श्री कृष्ण का जब रथ आया था ना, तो भगवान श्री कृष्ण के रथ को देखकर सब मोहित हो गए। अरे भैया, रुक्मणी जी तो मंदिर में अंदर प्रवेश कर गई और रथ बाहर खड़ा था, सेवक बाहर खड़े थे, मंदिर के चारों ओर लगे हुए थे। रथ को जैसे ही देखा, पूरी सेना देखने लगी रथ को। अरे भैया, रथ बड़ा सुंदर है, ये किसका रथ है? एक बोला, अरे रथ को क्या देखते हैं, रथ की ध्वजा को देखो। सब ध्वजा को देखने लगे, वाह क्या सुंदर फहर रही है, फहरा रही है, निहार रहे हैं, श्रृंगार वर्णन। थोड़ी देर में कहा, रे रथ के इस ध्वजा को क्या देखते, घोड़ों को देखो ऐसे सुंदर हैं, सूर्य को भी तेज में मात दे रहे हैं, इतना तेज है घोड़ों पर। अब तो ऐसा कह रहे, कहाँ ध्यान है भैया, कहाँ बात कर रहे हो, इधर क्या देखते हो, देखो क्यों आते हो कथा में? जब बात करना है तो घर कीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, इधर देखो। बात घर किया करो, कथाओं में मत किया करो। कथाओं में आए हो कम से कम में इशारे में बात कर लो, करना है तो डिस्टरबेंस होता है, ऐसा मत किया करो। जैसे ही देखा कि घोड़े, अरे घोड़ों को क्या देखते हो, रथ पर जो विराजित हैं उनको देखो ना। दूल्हा हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा, ऐसा नहीं आज करके दूल्हा तो ऐसे लगे जन कितने बच्चा को तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, आधी उम्र के ऐसे ही लगे, दूजवर हो। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और बराती भी कैसे बराती हुआ करती हैं, लेडीज वक्त होती हैं, बराती तो कोई एक आधी होता है। भगवान श्री कृष्ण तो बारात अकेले लेके आए, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप था कि पूरी सेना उनको देखकर मोहित हो गई कि भैया देखो ना, इनकी चाल देखो, चालो तो भगवान श्री कृष्ण जैसी, बड़ी सुंदर चाल नहीं मोहित कर लिया। अब चाल को देखने लगे, किसी ने कहा चाल वो क्या देखते हो, इनके मुस्कान को देखो, होठों को देखो, इनके गालों को देखो कितने सुंदर है। गालों को देखने लगे, कभी नैनों को देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं। अब तो भगवान श्री कृष्ण सभा सेना के पीछे पहुंच गए, सेना से हटो, सेना हट जाओ, हट जाओ, देखो बोलते हुए कितने अच्छे लगे, हट जाओ, कितने प्यारे लगे, सब हट गए। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो एक बार उनको देख ले वो दीवाना हो जाता है, वो उनका हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। पूरी सेना का मन अपनी ओर आकर्षण कर लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और उनके सभा के बीच में से निकल के गौरी पूजन रुक्मणी जी कर रही हैं। देखो, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही हो, सुयोग्य वर चाहिए, तो गौरी के सामने पंच परिवार पार्वती जी के सामने मंत्र बोले कि नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम स्वय संतान युताम शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण दोनों मोदताम। एक कार्तिक की माँ, गणेश जी की माँ पार्वती माँ, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, मुझे मेरे जीवन में श्री कृष्ण जैसे पति दो, भगवान श्री कृष्ण जैसे, पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। ये तुलसीदास जी ने इसका हिंदी में अर्थ किया है कि जय जय गिरवर राज किशोरी
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, गज गामनी दामनी दूती गाता। जो लड़की कन्या इस मंत्र श्लोक का संस्कृत में पाठ करती है तो भगवान श्री कृष्ण जैसे उसको पति प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। रुक्मणी जी के पास पहुंच गए। अब तो जैसे रुक्मणी जी के पास पहुंचे, खड़े थे, लोग बाग कहने लगे सेना देखो भैया कितनी जोड़ी सुंदर है, आहा जोड़ी हो तो ऐसी हो, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जैसी जोड़ी हो, बड़ी सुंदर जोड़ी। सब निहारने लगे भगवान श्री कृष्ण को, रुक्मणी जी। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठा लिया और उठा के चलने लगे। एक कहने लगा सेवक, एक सेना कहने लगी कि भैया देखो उठा के चल दिए, हाँ हाँ देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। उठाते हो भी जो प्यारे लगे हैं वो कैसे दीवाने हो रहे हैं। पूरी सेना दीवानी हो रही है। जाने लगे, सभा के बीच में से आए, हट जाओ। श्री राधे श्याम। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठाया। पहले कोई ज्यादा मोटे थोड़ी हुआ करते थे, आज प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आजकल कोई ऐसा अवसर पड़ जाए तो प्रेम से बोलिए रुक्मणी भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण ले जा रहे हैं, उठा लिया, ले गए रथ में बैठा दिया। बड़ी सुंदर शोभा, देखो बैठा दिया, कितनी शोभा सुंदर लग रही है। ऐसे कहते हुए हल्की से चाबुक मारी, रथ बड़ी तेज चलने लगा। ये क्यों? ये जो शरीर का हम ध्यान नहीं देते ना, इसलिए मोटे ताजे खूब हो जाते हैं, खूब वजन बढ़ जाता है। फिर कहें वजन कम करो, शादी हो कैसे हो प्यारे? ध्यान दें, पहले से ही शरीर को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, बढ़िया रखें, फिट रखो। ये शरीर भी ऐसा ही है, अगर ज्यादा खुशी हो जाए तो मोटा हो जाए, दुखी हो जाए तो पतला हो जाए। बड़ा सा विचित्र इसकी माया। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रथ विराजित होकर रुक्मणी जी को भगा ले गए और वो चले गई। इधर बड़ा सुंदर बलराम जी समझ गए थे, इधर से बलराम जी आ रहे हैं, इधर सेना भाग रही है कि रुक्मणी जी का हरण हो गया। रुक्मणी जी को चुरा ले गए। शिशुपाल की सेना आ रही है युद्ध करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सेना को परास्त कर दिया और अपने साले को रथ के पहिए में बांध दिया है। बलराम जी का रथ आ रहा था। बलराम जी ने कहा सारथी से, अरे सारथी ये कन्हैया का रथ है ना? देखो हाँ हाँ कन्हैया का रथ है, पर ये पहिया में कहाँ है? वो है ये पहिया में कछु कोई दिक्कत है, शायद कोई ढीलो है पहिया। और जैसे रथ के पास पहुंचे, अरे कन्हैया चोरे ये तेरे पहिया के रथ में, ये रथ के पहिया में कहाँ है गए? वो है क्या? कछु ना भैया। अब देखो दो पहिया में रुक्मी बधे हुए थे, साले कोई बांध दिया है। अरे बलराम जी ने कहा ये क्या कर रखा है? कि साला कहीं रथ में पहिए में बांधने के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साले को घुमाते रहना चाहिए। राधे राधे बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को श्री माधवपुर में लाया गया। भगवान का बड़े सुंदर विवाह हुआ। आइए, रुक्मणी जी को सजाया गया, सखियों ने सजाया रुक्मणी जी को। इधर भगवान श्री कृष्ण को दूल्हा बनाया गया। तो रुक्मणी जी कहती है भजन के माध्यम से आप श्रवण करें कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
आज मेरी मोतिया से मांगे भरा दो, मांगे भरा तो मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भगवान द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। आए भगवान और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और अरे ले गयो ले गयो
हाथ से पहनवा देना, पूजन कराओ जाओ। हरि ओम आवाल्यादि सुवर्णिनि वारिद्यादि वैभवमयाः पुष्पाणि पूजां कृतां पुष्पमालायां समर्पयामि नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुरलीधर मंगलाय सरोहरि। हमारे यजमान सभी यजमान आइए अपने साथ में झूले करके आए, कन्यादान को सामान को लेके आओ। कहाँ है तुम्हारी मोटरसाइकिल टू व्हीलर? सामने आया, कहीं छोटे हो मिट्टी वाले छोटे के अंदर कैसे काम कर रहे हो? शांति बनाए रखें आनंद से। ओम हरि ओम ओम शक्ति नाइंद्रो दशवा शक्ति नमोगा विश्वेदा शक्ति नक्षानि चुरस्तनीमि शक्ति नमो बृहस्पतिर्ददातु। कन्यादान को कहाँ है सामान? ओ भैया कन्यादान को सामान कहाँ है? ला। हरि ओम देवा बोलो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। सभी हाथ लगा लो। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री भगवतो महापुरुष भगवान शिवनाथ के प्राप्ते जीशे तो भागवत के बड़े समांतर अष्टांग चतुर्वेद के कलियुग के कर्म करने भूल को याद आवा करने से कर्म भक्त के से राजस्थान जला क्षेत्र नाम आ जाओ श्री राधे। महामंडल पुष्पालय संपत्ति 2084 साल 1944 माशा नाम से श्रावण मास से कृष्ण पक्ष यमुना नाम संपत्ति उपास के बुधवार रात में यमुना अपना नाम ले लीजिए। सभी अपने अपने गोत्र को उच्चारण कर लीजिए। जय भार्याणां अहोगोत्र से परमार से परम से सिद्धि स्मृति भवना करता आदि कात्मा जुगल जुगली मार्गण संस्कार कन्यादान का वस्त्रोपचार दान का संकल्प हम कलेश से भगवान जुगल जुगलियों के हाथ दोनों के हाथ में दो। मेहंदी लगा दो, हल्दी लगा दो। माला पहना लो। प्रभु मेरा हज़ार पुष्पाणि। बेटा बेटा तुम्हारे पांव छीनो। आ जाओ कन्यादान करने काले। होने लग्यो रे कन्यादान बहन रुक्मणी का। होने लग्यो रे राधे हरि बोल। पंडित जी